अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जैसा कि इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको सेक्शन ए मैंने सॉल्व करके दिखाया था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज हमने किए थे ये सारे 50। तो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सेक्शन सी। जो डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस हैं उनके मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि किस तरह प्रॉब्लम्स को हल करना है। मैंने सारे प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट किए हैं, सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन मैंने सॉल्व किया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। होप आपको पूरा वीडियो देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी और ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपको अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। तो क्वेश्चन 5 का पार्ट 1, व्हिच टर्म ऑफ एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन 6,2,6/5 इज इक्वल टू 2/33। तो एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ये, इसमें कह रहा है 2/33 हमारा कौन सा टर्म होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो सिंपली पहले हम ये सीरीज मैंने लिखी है 6,2 6/5 2/33। तो अभी हमें फॉर्मूला जो एचपी के लिए हम यूज करते हैं, तो टी एन इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन बी प्लस n-1 इंटू ए माइनस बी। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए कोई भी nth टर्म हमें फाइंड करना हो तो हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 2 है और एन हमें फाइंड करना है और टी एन हमें nth टर्म गिवन है 2/33। सही है, इसमें हम पुट करेंगे 6/2 प्लस n-1 इंटू ए माइनस बी 6-2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2/33 nth टर्म हमें गिवन था, इसको सॉल्व किया तो 2 प्लस n-1 इंटू 4। फर्दर इसको जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n-4 आ जाएगा और इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई किया 12/4n-4 में से प्लस के 2 गए -2 बचे। अब सिंपली बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4n-2 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ और 33 मल्टीप्लाई करेगा 12 के साथ। ये सिंपली 8n-4 इज इक्वल टू 39 396, 8n इज इक्वल टू 400, n इज इक्वल टू सिंपली 50। ये आपका आंसर। बिल्कुल आसान सवाल था पार्ट 1। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको इजी मतलब शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया है। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ लें। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x in √x - 2/x² होल पावर 10। तो इसमें और चॉइस दी है आपको, या ये करें या ये करें। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a/y - y/a होल पावर 10। तो दोनों आसानी है, मैंने दोनों आपको सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ ताकि अगर कोई भी टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है पेपर में तो आप दोनों अच्छे से समझ लें। इसमें हमें ये टर्म गिवन है √x - 2/x² और पावर 10। तो ये आपको यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है कि n की मतलब पावर जो 10 होता है ये n की वैल्यू होती है a+b होल पावर n, जो बायनोमियल थ्योरम में हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं हमेशा टोटल n+1 होते हैं। इसमें अगर इसको हम खोलेंगे तो पावर 10 है तो 11 टर्म्स होंगे इसमें टोटल। सही है, तो टोटल 11 टर्म्स में से हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, इंडिपेंडेंट ऑफ x। आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। टर्म r+1 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन ऑफ r a पावर n माइनस r b पावर r। ये सिंपली फार्मूला है जो हम किसी भी मतलब टर्म के लिए बायनोमियल थ्योरम में किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हमें टर्म फाइंड करना है फिफ्थ, तो हम r की वैल्यू 5 से कम लेते हैं एक, मतलब 4+1, r की वैल्यू 4 होगी +1, तो मतलब 4+1 फिफ्थ टर्म हमारा मिल जाएगा।
एन जो हमारा पावर होता है वो एन की वैल्यू होती है, और आर हम मतलब जो टर्म हमें फाइंड करना होता है उससे एक वैल्यू, एक हम नंबर पीछे करते हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो हमें आर मिल जाती है। ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। ए हम उसका पहला टर्म होता है बाइनोमियल थ्योरम के, जो मतलब फर्स्ट नंबर जो होगा वो ए होगा, सेकंड नंबर बी होगा। सही है। आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फाइंड करना है टर्म जिसमें एक्स की वैल्यू मतलब एक्स ना हो। जाहिर सी बात है एक्स ना हो मतलब एक्स का पावर जीरो हो, एक्स पावर जीरो इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे एन सी आर अंडर रूट एक्स एन माइनस आर टू अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें प्रॉब्लम में गिवन था अंडर रूट एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर आर। तो एन की वैल्यू 10 गिवन थी, 10 सी आर रखा मैंने, 10 माइनस आर टू अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर आर। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो इसको 10 माइनस आर को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस आर अपॉन टू हो जाएगा। टू पावर आर मैंने सेम रखा, एक्स स्क्वायर है, ये जब पावर ऊपर आएगी तो माइनस की टू हो जाएगी और आर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स पावर माइनस टू आर। सही है। तो 10 सी आर सेम रखा, एक्स अब यहाँ पे एक्स का पावर 10 माइनस आर अपॉन टू है, और ये भी एक्स का जो पावर है सही है। तो एक्स का पावर माइनस टू आर और 10 माइनस आर अपॉन टू, एक्स वेरिएबल सेम ही है, तो हम क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे, लेकिन साइन इसकी खुद नेगेटिव है माइनस टू आर की, तो ये नेगेटिव माइनस करेगा 10 माइनस आर अपॉन टू माइनस टू आर। ये टू पावर आर ये वाला जो है मैंने यहाँ पे सेम रखा है। सही है। फर्दर चलते हैं आगे। 10 माइनस आर अपॉन टू माइनस टू आर इज, तो हमें पता है कि हमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म जब मिलेगा जब इसका एक्स का पावर जीरो हो जाएगा, एक्स पावर जीरो वन के इक्वल होता है। इसीलिए इसको हमें क्या करना है, पावर को 10 माइनस आर अपॉन टू माइनस टू आर को इक्वल करना है जीरो की। तो अब इसकी एलसीएम लेंगे, एलसीएम टू आ गई, 10 माइनस आर माइनस टू टू फोर आर इज इक्वल टू जीरो। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस फाइव आर हो गया, टू इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई करेगा जीरो, जीरो हो जाएगा। सही है। तो फाइव आर माइनस से कर रहा है, इस तरफ जाएगा प्लस, इसको आर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, टू मिल जाएगी, आर हमें मिल गया टू। अब सिंपली इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मिल जाएगा, टाइम आर प्लस वन, टेन सी आर की वैल्यू टू रखी। अब एक्स पावर इसमें हम आर की वैल्यू टू रखेंगे तो ये सारे मतलब आपस में कट जाएगा, 10 माइनस टू एट होता है, एट अपॉन टू फोर, फोर माइनस फोर पावर जीरो, एक्स पावर जीरो मतलब वन के हो जाएगा इक्वल। तो ये हमारा एक्स मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म है, इसमें एक्स की वैल्यू एक्स होगा ही नहीं। तो टू पावर आर था तो टू पावर आर की जगह पे टू रखा, स्क्वायर हो गया है, और टी आर प्लस वन। अब ये एक्स पावर जीरो हो गया पूरा टर्म, इसको आप एक्स पावर जीरो भी लिख सकते हो। सही है। तो एक्स पावर जीरो इज इक्वल टू वन हो जाएगा। सही है। तो टेन सी टू टू स्क्वायर, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, टेन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एट फैक्टोरियल, एट फैक्टोरियल काटने के लिए मैंने इसको फर्दर एक्सपांड किया है, टेन इंटू नाइन इंटू एट फैक्टोरियल, एट एट फैक्टोरियल में कट जाएगा, बचेगा सिंपली फोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 180। इसको मैंने सॉल्व किया, या सिंपली आप कैलकुलेटर पे लिख सकते हो, टेन सी टू टेन कॉम्बिनेशन ऑफ टू, और टू का स्क्वायर करेंगे तो 180 आपको आंसर मिल जाएगा। सही है। होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्या है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन ए होल पावर 12। तो इसका हमें
क्या फाइंड करना है? मिडिल टर्म। तो सिंपली मैंने अभी आपको बताया पावर 12 है, तो कितने टर्म होंगे? 13 टर्म्स होंगे। सही है, 13 टर्म्स होंगे। तो 13 टर्म्स का मिडिल टर्म कौन सा होगा? 6 इस तरफ आ जाएंगे, 6 उस तरफ, और बीच में सेवेंथ टर्म जो होगा वो हमारा मिडिल होगा, सेवेंथ टर्म। सही है, तो हमें सिंपली सेवेंथ टर्म फाइंड करना है। तो आर की वैल्यू क्या लेंगे? कम लेंगे, सेवन से एक कम, तो 6+1 टी, 6+1 हमें फाइंड करना है, सेवेंथ टर्म फाइंड करना है सिंपली। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपली यही फार्मूला हमारा इस्तेमाल होगा, एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। तो 12 CR ए अपॉन वाई, 12 - R y/a होल पावर आर क्यू। एन की वैल्यू हमने 12 पुट की, इसमें हमें प्रॉब्लम में गिवन था 12, इसलिए 12 पुट की। हियर n is 12, it means that total terms will be 13 and middle term will be 7, क्योंकि मतलब 13 टर्म्स है, 6 इस तरफ 6 इस तरफ, बीच में मिडिल टर्म 7 ही होगा। क्लियर है? तो r की वैल्यू हम क्या लेंगे? 6 लेंगे, क्योंकि 6 r+1 टर्म होता है, तो 6+1 ये 7th टर्म बन जाएगा। सही है, ये 6+1 हमारा 7th टर्म बन जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे r की जगह पे जहाँ पे भी r है वहाँ पे 6 पुट करो, 12C6 a अपॉन वाई, 12 - 6 y/a होल पावर 6। तो इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे, 12C6 a अपॉन वाई होल पावर 6 हो जाएगा, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, y/a 6। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें, a पावर 6 में कट जाएगा, और y/6 में कट जाएगा। ये दोनों टर्म्स आपस में कट जाएंगे, बचा 12C6। तो आप सिंपली कैलकुलेटर पे कर सकते हो 12C6, या वैसे भी कैलकुलेटर नहीं है तो इस तरह भी आप कर सकते हो, 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। आर की वैल्यू 6 फैक्टोरियल है, और n - r करेंगे, 12 में से 6 काटेंगे तो वो भी 6 फैक्टोरियल आएगा। तो ऊपर 12 फैक्टोरियल को मैंने खोल के रखा है, ताकि 6 फैक्टोरियल तक मैं काट सकूँ। 6 फैक्टोरियल में कट जाएगा, ये 6 फैक्टोरियल में कट गया। बाकी 6 फैक्टोरियल को इसको हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 6 को खोलेंगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, क्योंकि 6 फैक्टोरियल जो होता है इसके इक्वल होता है। तो सिंपली मतलब 6 फैक्टोरियल में यहाँ पे आपको बता देता हूँ, 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सही है, इसको आप फर्दर इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा। तो PR+1 हमारा क्या आ गया? 924। ये भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फर्दर आगे चलते हैं। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, कह रहा है 3 points ABC form a triangle such that ratio of the measures of their angles is 1:2:3। तो ABC एक ट्राइंगल बना रही है जिनके मतलब एंगल्स का जो रेशो है वो 1:2:3 है। फाइंड द रेशो ऑफ लेंथ्स ऑफ द साइड्स। सिंपल वही सेम ही होगा, कैसे होगा करते हैं।
रेशियो ऑफ एंगल्स क्या है, 1:2:3 गिवन है। टोटल सम ऑफ रेशियोज करेंगे तो 1 + 2 + 3 6 आएगा। टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हमें पता है कितनी होती है, 180 होती है। तीनों ट्राइंगल्स का सम 180 होता है। तो हमें रेशियो गिवन है 1:2:3। तो इसमें से हम फाइंड करेंगे हर एक एंगल की मेजरमेंट। लेट्स सपोज एंगल एक्स जो है 1/6 इंटू 180, क्योंकि हमें एक एंगल जो है एक्स दिए उसका रेशियो 1 लिया है, और टोटल सम ऑफ रेशियो 6 है इंटू, और सम ऑफ एंगल्स 180 होती हैं, उसमें से 30 एक्स एंगल हो गई। और वाई क्या निकालेंगे तो रेशियो लेंगे 2 अपॉन टोटल सम ऑफ रेशियोज इंटू टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। 60 हो जाएगा। वाई जेड जो है 180, 3/6 इंटू 180 90 हो गया। इन तीनों का अगर हम सम करेंगे 30 60 और 90 तो ये 180 आ रहा है। और इनको अगर रेशियोज निकालेंगे तो 1:2:3 आएगा। मतलब हमारी एंगल्स की मेजरमेंट्स कौन सी हैं, यही मेजरमेंट्स है 30 60 और 90। सही है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये तो बेसिक है। आगे फर्दर बाय यूजिंग साइन लॉ, a/sin x b/sin y c/sin z। तो हमें सिंपलीफाइन क्या करना था, रेशियो ऑफ लेंथ्स। तो लेंथ हमें मतलब ए बी सी जो है वो लेंथ ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स हमें गिवन है एक्स वाई जेड। तो इसमें अगर हम पुट करें ए और बी का हमें रेशियो निकालने के लिए a/sin x b/sin y फॉर्मूला लगाएंगे, और बी और सी का रेशियो निकालने के लिए b/sin y b/sin y/c/sin z। ये दोनों हमारे फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। सही है। सिंपली ए यहाँ पे था, बी मैंने इसको शिफ्ट किया इस तरफ, तो ये डिवीजन में आ गया यहाँ पे sin x/sin y। तो sin x और sin y की वैल्यू पता है 30 और 60। सही है। और a/b 1:2 ही आएगा सिंपल। तो b/c sin y/sin z, तो इनकी एंगल 60/90 है। b/c क्या होगा 2:3। Therefore, the ratio of sides of a triangle ABC is equal to 1:2:3। तो वो भी 1:2:3 आएगा। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं फर्दर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट अभी करते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस x + y = 5 3/x + 2/y = 2। सिंपल है, इक्वेशंस सॉल्व करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह करेंगे आइए देखते हैं इसको। तो x + y = 5 इक्वेशन 1 गिवन है। इसमें से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, y x इस तरफ चली जाएगी, 5 - x। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन गिवन है 3/x + 2/y। इसको फर्दर अगर हम एलसीएम लें 3y + 2x/xy = 2। फर्दर सॉल्व करें तो एक्स वाई डिवाइड कर रही है, इस तरफ जाएगी मल्टीप्लाई करेगी, तो 2x + 3y = 2xy। पुट y = 5 - x। तो y की जगह पे हम 5 - x पुट करेंगे दोनों में, यहाँ पे 3y में और 2x में। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2x² - 11x + 15। रीअरेंज किया मैंने टर्म्स को सिंपली, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। -2x² को प्लस करना था, इस तरफ लेके गया, +2x² हो गया, +10x इस तरफ जाएगा, -10x हो जाएगा। और इन x के सारे लाइक टर्म्स को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो -11 बचेगा, +15 = 0। तो 2x² - 6x - 5x + 15
सिंपल मिड टर्म ब्रेक किया हमने, 2 इंटू 15 30 था, तो 6 इंटू 5 30 आ रहा है। इनका सम भी मतलब -6 और -5 -11x आ रहा है। क्लियर है। तो 2x कॉमन लेंगे, x -3 बचेगा, -5 कॉमन लेंगे तो x -3 कॉमन, दोनों में x -3 कॉमन है, 2x -5 0। x की वैल्यू 1 3 होगी और दूसरी x की वैल्यू 5/2। अगर यही इक्वेशन 3 में पुट करें तो y की वैल्यू मिल जाएगी, x की अगर 3 वैल्यू पुट करेंगे तो y 5 -3 होगी, और अगर 5/2 पुट करेंगे तो 5 -5/2 होगी। तो सिंपली y की वैल्यू क्या आएगी 2 और y 5/2। सही है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट में हो गया इसका। आगे चलते हैं। 6 पार्ट हो गया, अभी 7th की तरफ चलते हैं। 7th में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ी ट्रिकी होती है। प्रूव एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, दो करने हैं, लेकिन मैंने आपको ये तीनों ही मतलब सॉल्व करके दिए हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कोई भी पेपर में आ सकता है, ये तो मॉडल पेपर है, लेकिन पेपर में कोई भी आपको ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो आइए पहले को देखते हैं, ए वाले को। cos 4x = 8 cos 4x - 8 cos स्क्वायर x + 1। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? तो सिंपली cos 4x = 8 cos पावर 4x - 8 cos स्क्वायर x + 1। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cos 4x में से हमें ये प्रूव करना है। तो cos 4x को लिख सकते हैं हम 2x + 2x, जाहिर सी बात है 4x आ जाएगा। इसको अगर cos अल्फा + बीटा के फॉर्मूले में बोलें, cos अल्फा cos बीटा - sin अल्फा sin बीटा। इसको अगर फर्दर में cos 2x होल स्क्वायर कर लो -sin 2x होल स्क्वायर। आसान है बिल्कुल। अब cos 2x की हमें वैल्यू पता है कि cos 2x जो होती है cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x के इक्वल होती है। cos 2x = cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x। ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें। cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x होल स्क्वायर, 2 sin 2x की वैल्यू क्या होती है 2 sin x cos x। फर्दर अगर इसको स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो अभी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम में देखें कि ऊपर ये 8 cos स्क्वायर x, इसमें साइन का कोई मतलब टर्म है ही नहीं। तो यहाँ पे जो ये साइन स्क्वायर x है, इसको मुझे क्या करना है खत्म करना है। साइन स्क्वायर एक्स को खत्म कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 - cos स्क्वायर एक्स। ये टर्म्स आपको याद रखने हैं, एक सिंपली आइडेंटिटीज हैं, एक फॉर्मूलाज हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री की आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसको मैंने साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 - cos स्क्वायर एक्स रखा, और 2 sin x cos x का मैंने स्क्वायर किया तो 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x आ गया। तो यहाँ पे फिर ये साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो इसकी जगह पे भी हम यही पुट करेंगे 1 - cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें ऊपर मतलब साइन का कोई टर्म है ही नहीं राइट साइड पे। तो राइट साइड में हमें साइन की वैल्यू नहीं चाहिए, साइन को हम रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस। सही है। फर्दर आगे चलते हैं। cos स्क्वायर एक्स -1 मैंने -1 मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस cos स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर -4 sin 4 cos स्क्वायर एक्स सेम रखा, sin स्क्वायर एक्स की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट की 1 - cos स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। तो 2 cos स्क्वायर एक्स -1 होल स्क्वायर हो गया, और 4 cos स्क्वायर एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 cos स्क्वायर एक्स आया, -4 cos स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स किया तो 4 cos पावर 4 एक्स आ गया। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे 2 cos स्क्वायर एक्स -1 को खोला तो 4 cos पावर 4 एक्स -4 cos स्क्वायर एक्स + 1 आ गया। ये इसको ओपन किया तो अब ये मैंने माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर ली, -4 cos स्क्वायर एक्स
माइनस माइनस प्लस 4 cos पावर 4x। तो सिंपली 8 cos पावर 4x माइनस 8 cos स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमारी ऊपर राइट हैंड साइड यही थी, ये प्रूव हो गई। सही है। वो भी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर कोई डिफिकल्टी है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या है, साइन थीटा प्लस साइन फाइव अपॉन साइन थीटा माइनस साइन फाइव इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस फाइव अपॉन टू अपॉन टेन थीटा माइनस फाइव अपॉन। तो मैंने इसमें क्या किया है, सिंपली थीटा की जगह पे मैंने ए को पुट किया है और फाइव की जगह पे बी पुट किया है। तो मेरा जो प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। सिंपली मैंने जहाँ पे भी ए लिखा है वो इक्वल होगी थीटा के, और बी जो लिखा है मैंने वो फाइव के लिए लिखा है। सही है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें। तो साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस बी अपॉन टू ए माइनस बी अपॉन। सही है। सिंपली प्रॉब्लम सेम ही है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। थीटा की जगह पे एक मैंने पुट किया है और फाइव की जगह पे मैंने बी पुट किया है। सही है। तो अगर आप रिप्लेस कर लेंगे थीटा और फाइव को तो आपको वही सेम ही प्रॉब्लम नजर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी, ये वाली। तो हमें फॉर्मूला पता है साइन यू प्लस साइन बी जो है टू साइन यू प्लस वी अपॉन टू कॉस यू माइनस वी अपॉन टू की इक्वल होता है। और सेकंड फॉर्मूला है हमारा साइन यू माइनस साइन वी इज इक्वल टू साइन यू माइनस वी अपॉन टू कॉस यू प्लस वी अपॉन टू। इसमें हमने वैल्यूज पुट की सिंपली ए और बी की। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल फोर फॉर्मूलाज होते हैं, दो साइन के दो कॉस के, चार फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। तो टू टू में कट जाएगा और इसको टू को टू में काट दिया साइन, और इसको मैंने रिप्लेस किया है इस तरफ और इसको मैंने रिप्लेस किया है इस तरफ ताकि टेन बन सके। साइन अपॉन कॉस टेन के इक्वल होता है, तो साइन ए प्लस बी अपॉन टू दोनों के एंगल सेम है, तो ये पूरा हमारा टेन बन जाएगा। और ये कॉस ए माइनस बी अपॉन टू और साइन ए माइनस बी अपॉन टू दोनों में एंगल सेम है, तो कॉस की वैल्यू किसके इक्वल होती है, कॉट की। ये हमारा कॉट बन गया। सही है। तो ये टेन ए प्लस बी अपॉन टू और ये सेकंड कॉट ए माइनस बी अपॉन टू। लेकिन हमें प्रॉब्लम में क्या है, टेन ए माइनस बी अपॉन टू गिवन है अपॉन में, तो इसको कॉट को अगर मैं लिखूँ वन अपॉन टेन ए माइनस बी अपॉन टू लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा टेन ए प्लस बी अपॉन टू बन जाएगा और अपॉन में टेन ए माइनस बी अपॉन टू, ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। सिंपल आसान था, इसमें कोई मुश्किल नहीं। सिंपली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये दो फॉर्मूलाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सही है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।
थर्ड साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू। ये बिल्कुल आसान प्रॉब्लम है, इसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है, सिंपल। आपको टेक्निक को समझना होगा। अगर आपको टेक्निक आ गई समझ में तो आप आराम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। साइन 3 अपॉन साइन ए माइनस कॉस 3 ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू। अगर एलसीएम ले लें हम पहले, तो साइन ए कॉस ए हो जाएगा। साइन ए में कट गया, कॉस ए मल्टीप्लाई करेगा साइन 3 ए के साथ, साइन 3 ए कॉस ए माइनस कॉस ए में कट जाएगा, साइन ए मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तो कॉस 3 ए साइन। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा का, जो इक्वल होता है मतलब साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा, यही मैंने फॉर्मूला लिखा है आपका यहाँ पे, अल्फा माइनस बीटा इक्वल साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इसको अगर हम साइन 3 ए माइनस ए करें तो साइन 2 ए अपॉन साइन ए कॉस ए। साइन 2 ए की वैल्यू पता है आपको, 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। साइन ए कॉस ए कट जाएगा आपस में, और आपको साइन ए कॉस ए कट जाएगा, सिंपली इक्वल हो जाएगा 2 के। सही है। होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फॉर्मूला सारे इम्पोर्टेंट है, साइन अल्फा कॉस बीटा वाला, कॉस अल्फा, सारे जो भी आपको मतलब एक लिस्ट बना लें फार्मूलाज की, फार्मूलाज को आप प्रैक्टिस करें, जितने आपके अच्छे फार्मूलाज याद होंगे उतने ही आप प्रॉब्लम्स को जल्दी हल कर लेंगे और कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी प्रॉब्लम्स में। लेकिन 2-3 स्टेप्स का है और है भी लॉन्ग में। सिंपल टेक्निक क्या है, फार्मूलाज, फार्मूलाज आपको आ रहे हैं तो आप आराम से कोई भी प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 के सी हमने कर लिया, अभी लास्ट कर लें सेकंड पार्ट इसका। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का प्रॉब्लम है ये। Where of the two sides of a triangle are 4 and 5 units, find the third side so that the area of triangle is 6 square units. Area of triangle दे रहा है 6 units और दो sides की measurement दे रहा है 4 and 5। पूछ रहा है थर्ड साइड, सी ए बी गिवन है 4 और 5 के, एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है और सी फाइंड करना है। इसमें भी थोड़ी टेक्निक है, आपको जल्दी से इसको कर लेते हैं। तो ए 4 है बी 5 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 6 यूनिट्स के इक्वल है, फाइंड करना है सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपको फार्मूला पता है, जिसको हीरोज फार्मूला कहते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एस माइनस ए फाइंड करना है। 9 प्लस सी अपॉन 2 माइनस 4, इस तरह हो गया। एस की वैल्यू क्या है, पहले हम पहले एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 4 प्लस 5 प्लस सी अपॉन 2। इन स्टेप्स पे हम बाद में आएंगे, इन पे आप फोकस नहीं करें। पहले आपको ये मतलब एस की वैल्यू निकालनी है पहले, तो पहला ये स्टेप है। इसके बाद एस की वैल्यू निकाली, ए और बी की वैल्यू पुट की, 4 प्लस 5 प्लस सी अपॉन 2, तो हमें एस मिल गया 9 प्लस सी अपॉन 2। अगर ये आपको गिवन प्रॉब्लम गिवन हो, पहले आप प्रॉब्लम में एस की वैल्यू निकालेंगे। सही है, एस मिल गया आपको, उसके बाद आप यहाँ पे एस माइनस ए फाइंड करेंगे। तो एस में एस की वैल्यू आपको पता है 9 प्लस सी अपॉन 2, तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या किया, 9 प्लस सी अपॉन 2 वैल्यू पुट की एस की, और ए की वैल्यू आपको पता है 4, उसको फर्दर सॉल्व किया
तो यहाँ से आपको s माइनस ए की वैल्यू पता चल गई। s माइनस ए जो है c+1 की, क्योंकि s माइनस ए इसमें पुट करना है, s भी पुट करना है, s माइनस ए भी पुट करना है। इसी तरह s माइनस बी, s की वैल्यू यहाँ पे क्या है 9 + c/2 -5। यहाँ से इसको फर्दर हमने सॉल्व किया तो s माइनस बी की वैल्यू मिल गई, s माइनस सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सही है। s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी की हमने वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। कैसे, मतलब s की वैल्यू पुट की और b की वैल्यू 5 पुट की, इसको एलसीएम निकाला, सिंपलीफाई किया। s माइनस सी, आप s की वैल्यू पता है, c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो c मैंने सेम ही रखा है, एलसीएम लेंगे तो 2c, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 - c/2। तो ये चारों वैल्यूज आपको यहाँ पे इसमें फॉर्मूले में पुट करनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल में। नेक्स्ट स्टेप ये है, इसमें वैल्यू पुट की मैंने चारों, चारों में 2 2 आ रहा है, तो मैंने 2 को लिया कॉमन, पहले मैंने इनको अरेंज किया, 9 + c और 9 - c को आपस में रखा है यहाँ पे, और c+1 और c-1 को आपस में रखा, तो ये, और 2 जो है सारे, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 1/16 मैंने बाहर रख लिया, और इनको a + b a - b के फॉर्मूले पे मैंने सॉल्व किया तो 81 - c² आ गया। c+1 c-1 इसका स्क्वायर निकाला तो c² -1 हो गया, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 36 1/16 81 - c², इसको अगर 16 यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेगा इस तरफ जाएगा 36 के साथ, और इस इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, यहाँ से सिंपली इक्वेशन बन जाएगी c⁴ - 8 2c² + 657। इसको हम मिड टर्म ब्रेक के साथ सॉल्व कर सकते हैं, -73 और 9 इसके मतलब ब्रेक हो रहे हैं 82 में, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 657 आ रहा है। इसमें से हम c² कॉमन लेंगे, c² -73 कॉमन आ रहा है, और c² -9 आ रहा है, तो इन दोनों को अगर इक्वल करें तो c की वैल्यू यहाँ से √73 आ रही है, यहाँ c = 3, अगर c = 3 वैलिड आंसर है, इसके हिसाब से 4 5 और c की 3 होगी, जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल 6 हो जाएगी, तो इसको आप ओमिट कर लें √73 को, c की वैल्यू 3, ये वैलिड है। सही है, वो भी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आपको। बाकी इससे लास्ट एक प्रॉब्लम है, वो जल्दी से कर लेते हैं। आर में कह रहा है 7th का सेकंड पार्ट का आर, या ये करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, या फिर इसको मैं मिटा दूं थोड़ा। In the expansion x² + 1/x whole power m belongs to natural number, the variable coefficient of the fourth and 13th terms are equal, फोर्थ और 13 टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल है, कोफिशिएंट्स इक्वल है। सही है, तो फाइंड द 11th टर्म, 11th टर्म फाइंड करना है। सिंपली क्या करेंगे, देखते हैं, ये हमें टर्म गिवन है, फोर्थ और 13 टर्म्स आपस में इक्वल है, 11th टर्म हमें फाइंड करना है। आसान है बिल्कुल, इसमें कोई मुश्किल नहीं, यही फार्मूला आपको याद रखना है। बाइनरी थ्योरम में जो फार्मूला होता है NCR a पावर n - r b पावर r, तो हमें फोर्थ टर्म कह रहा है, तो फोर्थ टर्म में r की वैल्यू 3 + 1 होता है, r की वैल्यू 3 होगी, और हमें n की वैल्यू यहाँ पे m पावर गिवन है, तो इसलिए मैंने n की वैल्यू m रखी है, और पहला हमारा टर्म a की जगह पे x² है, और b की टर्म हमारे 1/x है, तो b की जगह 1/x का होल पावर है r। सही है, तो r की वैल्यू मैंने 3 पुट की है, क्योंकि फोर्थ टर्म है यहाँ पे, तो फोर्थ टर्म जब बनेगा, जब t 3+1 क्या होता है 4, फोर्थ टर्म चाहिए हमें, तो इसको हम हमेशा ब्रेक करते हैं, मतलब r+1 में लिखते हैं, 3+1, जो बड़ा नंबर होता है r की वैल्यू होती है 3, r की वैल्यू 3 पुट की है। इसी तरह 13th टर्म कह रहा है,
तो उसमें से एक काटेंगे तो 12 आर की वैल्यू हो जाएगी, तो 12+1 लिखेंगे इसको ब्रेक करके, तो आर की वैल्यू 12 हो गई, वही सेम रखा हमने, सिर्फ आर की वैल्यू चेंज की है। सही है, एम सी आर की जगह पे 12 x² m-12 1/x और पावर आर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ऊपर कह रहा है इक्वल है, तो फोर्थ टर्म और 13 टर्म इक्वल है, तो देन इसके कोफिशिएंट्स भी इक्वल होंगे, वही कह रहा है कोफिशिएंट्स इक्वल है। MC3 इक्वल होना चाहिए MC12 के, अगर ये ऊपर वाली कंडीशन कह रहा है खुद। सही है, 4 और 13 आर इक्वल हैं, तो इसमें ये कंडीशन सही होनी चाहिए। इसको मैंने हाईलाइट किया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको क्लियर करनी है समझनी। सही है, तो आगे, बट वी नो दैट n combination of r is equal to n combination of n minus r, therefore we can write MC12 is equal to MC m minus 12। तो ये हमने रूल पढ़ा है कि n कॉम्बिनेशन r और n कॉम्बिनेशन n माइनस r आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर MC12 को मैं इस तरह रखूं, MC12 इज इक्वल टू MC m माइनस 12, जैसे n माइनस r कर रहे थे, दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं ये, तो ये भी आपस में इक्वल होने चाहिए। MC12 इज इक्वल टू m-12 के, MC m-12 के, तो मैं MC12 की जगह पे यहाँ पे इक्वेशन 1 में MC m-12 रखूंगा नेक्स्ट स्टेप में। सही है, आते हैं नेक्स्ट MC3। MC12 की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू रखी है, MC12 की वैल्यू क्या है, MC m-12, इसलिए मैंने MC m-12 रखा है। तो अब m के इक्वल है 3m-12 के इक्वल होना चाहिए, m-12 3, तो 12 इस तरफ जाएगा, प्लस करेगा m की वैल्यू, यहाँ से 12 + 3 15 m की वैल्यू मिल गई। देन above binomial will be x² + 1/x, m की जगह पे हमने 15 पुट किया, क्योंकि ऊपर m पावर थी, अब m की वैल्यू गिवन हो गई 15। तो क्या करना है अभी, नाउ फाइंड द 11th टर्म। 11th टर्म फाइंड करना है, तो 11 को कैसे ब्रेक करेंगे, r+1 में, 10 + 1, r की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो t 10 + 1 इज इक्वल टू 15 कॉम्बिनेशन ऑफ r, मतलब n 15 है और कॉम्बिनेशन r की वैल्यू 10 है, x² 15 - 10 1/x और पावर 10। क्लियर है, तो ये 15 - 10 5 हो गया, x² पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 10 ये आपस में कट जाएंगे, इसको यहाँ पे काट दो, तो सिंपली TR+1 की वैल्यू क्या होगी, 3003। ये है हमारा आंसर। सही है, तो आज के लिए खुदा हाफिज। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, होप ये आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर फिर भी कोई आपको क्वेश्चन है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, कोई स्टेप आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर कराऊंगा, इसको आपको कन्फ्यूजन को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मज़ीद अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे मैं एक वीडियो बनाऊं, आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है किसी टॉपिक के बारे में, तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं उसी वीडियो लेक्चर पे, उसी टॉपिक पे आपको एक वीडियो बना के दूंगा, आपको क्लियर कराऊंगा जो आपकी कन्फ्यूजन होगी या जिसमें आप वीक होंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।